इस महाविद्यालय के परम आदरणीय श्रीमान उमेश चंद्र पटेल सर एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चे, आप सभी को शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बड़े गर्व की बात है कि आज हम लोग इस विद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, हमें जानना चाहिए कि ये शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और इसे विद्यालय में मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम जानते हैं कि आज हमारे आजाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस है, लेकिन इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के अवसर पर मनाने की एक छोटी सी घटना है। कहा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, लेकिन जब वो शिक्षक थे उस समय उनका जन्म दिवस किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा नहीं मनाया गया। जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए तब उनके जन्म दिवस को मनाने की बात हुई, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मेरा जन्म दिवस वो मेरे जन्म दिवस के अवसर पर सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको भारत के सभी शिक्षकों को समर्पित किया जाता है और मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से हमारे भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जानने की जरूरत है कि हमारे विद्यालय में ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और शिक्षकों की आज के दिन क्या अहम भूमिका है। शिक्षक 2 शब्द से मिलकर बना हुआ, गु प्लस रू गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि शिक्षक हमारे जीवन में वो व्यक्तित्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। बहुत तो ये कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु परम परमेश्वर होते हैं। ऐसे गुरुओं को हमें नमन करना चाहिए। ऐसे तो हमारी प्रथम शिक्षिका हमारी माँ होती है, जो गर्भ से ही हमें कुछ न कुछ सिखाने लगती है। जब हमारा जन्म होता है तो पिता हमारे द्वितीय गुरु होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब माता पिता को ये लगने लगता है कि बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में अपने बच्चों को जो गार्जियन होते हैं वे गुरु को सौंप देते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो बच्चों के भविष्य को संवारता है। एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग मातृ ऋण पितृ ऋण से उड़े हो सकते हैं। माता और पिता हमें शिक्षा देते हैं, लालन पालन करते हैं, उनका मेरे ऊपर एहसान होता है जिसको हम चुकता कर सकते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं हम उनकी सेवा कर पाते हैं, लेकिन शिक्षक ने जो मुझे दिया उस ऋण से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षक जो हमारे लिए करते हैं वो सिर्फ मुझे काम आता है, हम शिक्षक को कुछ नहीं दे सकते हैं। इसलिए शिक्षक जो है वो बहुत महान होता है। महाभारत में एक कहावत है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि शिक्षक जो है वो भगवान से भी ऊंचा उनका दर्जा है। ऐसा क्यों? एक बार की बात है कि अर्जुन के सभा में भगवान कृष्ण और गुरु द्रोण दोनों एक साथ पहुंचे, तो अर्जुन जो है वो असमंजस में
पड़ गए कि हम प्रणाम किसको करें। पहले एक तरफ भगवान है और एक तरफ गुरु हैं, तो प्रणाम किसे किया जाए। उसी समय भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर भगवान हूँ तो इसकी जानकारी तुम्हें एक शिक्षक के द्वारा ही मिलती है। इसलिए शिक्षक जो है वो सर्वोपरि है। शिक्षक है तो हमें हर चीज की जानकारी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर शिक्षक हमारे जीवन में नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हमें गुरु का मान सम्मान करना चाहिए। अंत में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस पे शिक्षकों का सम्मान सिर्फ आज के दिन ही हमें नहीं करनी चाहिए, हर दिन हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। हर दिन स्कूल में आप आते हैं बाहर आते हैं, आपको शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और शिक्षकों के सम्मान का मतलब ये नहीं कि शिक्षक हम सिर्फ गिफ्ट देते हैं। शिक्षक ने जो आपको छोटी छोटी बातें जो सद्गुण आपको सिखाया है उसका अगर आप अक्षर से पालन करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है और आपको ये चीज करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे रंजीत सर के लिए।